बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अकरम अजीज़। सबसे पहले मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उन काबिल फ़ख्र और इल्म दोस्त तलबा व तालबात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे सबकी इशारा की वीडियो को पसंद किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस करते हुए उससे इस्तिफादा किया। फिर इतने अच्छे व्यूज दिए और साथ ही साथ कुछ सवालात भी किए। किसी ने कहा कि सर हमें इंग्लिश में लेसन प्लान बना दें। किसी ने कहा कि सर सबकी इशारे का टाइटल कैसे बनाएंगे। दिलों में हो तुम्हारे जज्बे हिम्मत अगर पैदा, दिलों में हो तुम्हारे जज्बे हिम्मत अगर पैदा, हर एक जर्रे से कर सकते हो तुम लालो गौहर पैदा। अजीजान गिरामी, उस्ताद का काम यह है कि तलबा मुताला को मशक्कत न समझें बल्कि मसरत समझें। देखिए, इस काम में लेसन प्लान बनाते वक्त तलबा और तालबात ने कितनी मसरत महसूस की है। ये वो सैंपल हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने सबकी इशाराजात के बनाए हैं। ये देखिएगा कितने खूबसूरत और कितनी मेहनत से ये बनाए हैं। ये फिर देखिए, ये लेसन प्लान बनाया इन्होंने और इसकी मेहनत देखिए कि किस कदर मेहनत की है इस पे। ये गौर कीजिए, ये लेसन प्लान का कवर आपके सामने है। मुख्तलिफ रंगों से इसको आरास्ता किया गया है। ये शाहीन ग्रुप वालों ने कमाल कर दिया है, इतनी खूबसूरत शाहीन यहां पे बनाई है। और ये देखिए, एक खातून ने अपने फन का मुजाहरा किया है, फ्राक में लेसन प्लान लिख दिया है। और ये एक और लेसन प्लान आपके सामने, ये देखिए, ये आपके सामने एक लेसन और ये फिर एक और खूबसूरत लेसन कि टीचर का काम ये है कि इतनी मोटिवेशन पैदा करे कि सब के सब लोग एक से बढ़ के एक काम करने वाले। ये देखिए कितना खूबसूरत अब ये लेसन बनाया है। और ये एक और बहुत अच्छा लेसन प्लान का कवर आपके सामने, ये देखिए कितना खूबसूरत कवर और ये उससे भी खूबसूरत कवर। मैं सोचता हूं, दाद देता हूं इन लोगों को जिन्होंने ये लेसन प्लान बनाए। इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी लगन के साथ, इतनी कमिटमेंट के साथ ये इन्होंने लेसन प्लान के कवर आरास्ता किए हैं। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये देखिएगा। और ये फिर एक और खूबसूरत लेसन प्लान आपके सामने आ रहा है। ये देखिए कितनी मेहनत इन लोगों ने की है। तो मेरे पास ये 50 के करीब डिजाइन यहां पे मौजूद हैं जो इस ग्रुप ने बनाए हैं। ये आप देखिएगा, एक से बढ़ के एक डिजाइन बनाए। और ये देखें गौर से, कितना सिंपल और कितनी लगन के साथ, कमिटमेंट के साथ ये हाथ से इन्होंने खूबसूरत डिजाइन बनाया है। तो मेरे ख्याल में अब आपके सामने इस सवाल का जवाब आ गया होगा कि सबकी इशारे का कवर कैसे बनाना है। आपने तदरीसी इशारा उर्दू को बहुत पसंद किया। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। 1000 से ज़ायद तलबा और तालबात ने इससे इस्तिफादा किया। फिर पुरजोर फरमाइश की कि हमें इंग्लिश का लेसन लिखना भी सिखा दें। अजीज़ान गिरामी, एक उस्ताद होने के नाते मैं आपकी आरा का एहतराम करता हूँ, लेकिन आपसे इल्तिमास करता हूँ कि मेरे चैनल उर्दू लिखाई को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। आइए चलते हैं इंग्लिश लेसन प्लान की जानिब। सबसे पहले हम यहाँ लेसन प्लान बीएड लिखेंगे। यहाँ पे नेम होगा, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक। फिर हम यहाँ पे टीचिंग एड्स लिखेंगे, राइटिंग बोर्ड, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, डस्टर, पॉइंटर, पिक्चर्स एटसेट्रा। तकरीबन तमाम लेसन प्लान्स में हम टीचिंग एड्स यही लिखते हैं। दोनों तरफ हमने बराबर की जगह छोड़नी है। लेफ्ट साइड पे हम हेडिंग्स लिखेंगे और इतनी बराबर जगह पे जो राइट साइड है यहाँ पे हम राइटिंग बोर्ड समरी लिखेंगे। दरमियान में हम कंटेंट एंड मेथडोलॉजी लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये हर अंग्रेजी के लेसन प्लान के एक जैसे होते हैं, सिवाय जब हम नज्म पढ़ाते हैं या कोई पोएम जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। टू क्रिएट एक्सप्रेशन पावर इन द स्टूडेंट्स, ये हर एक में आप लिखेंगे। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश, ये हर एक में एक जैसा होगा। टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे आप चेंज करेंगे टू एनहांस द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट, ये भी आप किसी भी इंग्लिश के लेसन में लिख सकते हैं। पहला, दूसरा और चौथा जनरल ऑब्जेक्टिव आप हर अंग्रेजी के लेसन प्लान में लिख सकते हैं। फिर हम आएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो सबक आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपका पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा, टू टीच द स्टूडेंट्स। जो भी आपने यहाँ पे पढ़ाना है, से आज हम पढ़ा रहे हैं प्रेपोजिशन, तो हम लिखेंगे टू टीच द स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे टू एनेबल द स्टूडेंट्स। आगे जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं कि आप वो उसका इस्तेमाल कर सके, टू यूज प्रेपोजिशन इन द सेंटेंसेस। टू आइडेंटिफाई भी हम कर सकते हैं जो भी आप पढ़ा रहे हैं। प्रीवियस नॉलेज में आपने तलबा से वो सवाल करने हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप टॉपिक की तरफ चले जाएं। याद रखिए, प्रीवियस नॉलेज का कोई सवाल आप रिकैपिचुलेशन में नहीं पूछ सकते। इसकी वजह यह है, प्रीवियस नॉलेज वो नॉलेज है जो आपकी टीचिंग से पहले बच्चे के पास मौजूद है, और रिकैपिचुलेशन उस कंटेंट की आप करेंगे जो आपने पढ़ाया हुआ है। ये सेंटेंस प्रीवियस नॉलेज के लिए आप हर लेसन प्लान में लिख सकते हैं इंग्लिश के। टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, द टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने उस टॉपिक के मुताबिक सवालात करने हैं और ये सवालात इस अंदाज से करेंगे कि बिल आखिर हम अपने टॉपिक की तरफ पहुंच जाएंगे। जैसे यहां पे डिफाइन नाउन, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ नाउन, हियर इज अ बुक, दिस इज अ टेबल, मेक 1 सेंटेंस टू शो अ रिलेशन बिटवीन द 2 नाउन्स। उसके बाद आपने अनाउंसमेंट ऑफ द लेसन लिखना है। ये सेंटेंस भी हर लेसन में लिखेंगे। विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज, द टीचर विल अनाउंस द टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ऑन। उसके बाद आपने यहां पे टॉपिक का नाम लिख देना है। याद रखिए, वो टॉपिक आपने राइटिंग बोर्ड समरी में भी लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। फिर आप टीचिंग मेथड लिखेंगे। द टीचर विल यूज डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ टीचिंग with a combination of translation and direct method and question answer technique. टीचिंग मेथड के बाद आप प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन होता है कि आपने अपना सबक कैसे पेश करना है।
ये आप प्रेजेंटेशन लिखेंगे। द लेसन विल बी टॉट इन वन स्टेप विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। द टीचर विल प्रेजेंट ए चार्ट ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ। इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन लिख देनी है। देखिए, प्रेजेंटेशन में आपने बताना होता है कि आपने ये लेसन कैसे देना है, और ये 2-3 टिपिकल सेंटेंसेस हर एक इंग्लिश लेसन में आप लिख सकते हैं। द लेसन विल बी टॉट इन वन स्टेप विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। द टीचर विल प्रेजेंट ए चार्ट ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ। जो सबक भी आप पढ़ा रहे हैं, और फिर उसके बारे में आप ये सारा लिख देंगे। लिखने के बाद जो उसके अहम निकात होंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे, वो आप राइटिंग बोर्ड समरी में लिखेंगे। ओके, यहां पे फिर सुन लीजिए, प्रेजेंटेशन मींस कि जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं वो आपने कैसे पेश करना है। प्रेजेंटेशन के बाद रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मींस यादा, कि जो कुछ आपने पढ़ाया है उसमें आपने सवालात करने हैं। और ये एक सेंटेंस हर एक में लिख सकते हैं आप लेसन प्लान में। द टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू नो वेदर द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट। इसके बाद आपने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बना लेने हैं, आपकी मर्जी है। सबक के मुताबिक कुछ मल्टीपल चॉइस के सवालात बना सकते हैं। फिर आप लिखेंगे होमवर्क। ये सेंटेंस भी आप हर लेसन प्लान में लिख सकते हैं। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन होमवर्क। फिर आप वो होमवर्क लिखवाएंगे। याद रखिए, होमवर्क आपने राइटिंग बोर्ड समरी में भी लिखना है। और क्लोजिंग में आप कहेंगे द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, और नीचे सुपरवाइजर्स के रिमार्क्स दें। एक बार फिर सुन लीजिए। सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर प्रीवियस नॉलेज होगा, अनाउंसमेंट ऑफ द लेसन, टीचिंग मेथड, प्रेजेंटेशन, कि आपने सबक पेश कैसे करना है, जो सबक पढ़ाया है उसमें से सवालात, रिकैपिचुलेशन कहलाता है, होमवर्क आ जाएगा, होम टास्क के बाद क्लोजिंग होगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। एक बार फिर आपसे मुल्तमिस हूं कि आप हमारे चैनल उर्दू लिखाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हां, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।